सरकार इस बात की इजाजत नहीं देते कि औरतों के पेट पर से कपड़ा उतार के वहाँ कद्दू रख के आप दम करें? और मैं चुका तो मैं हाथ कपावा नुकाला कोई आराम। गुर्दा चेंज हो गया इसका। हाँ, ये म्यूजिक आपका है? वाह, चलता रहता जब पढ़ते हैं आप? ये उन लोग का गुर्दा रखी पढ़ाई करता है बस। क्या पढ़ाई करते? चलो आप बिस्मिल्लाह पढ़ो तो बस। पढ़ो, अब बस ये पढ़ दो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो एक मिनट, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो हाँ बस यार। पता नहीं क्यों हमारी अक्सरियत को अक्ल से खुदा वास्ते का बैर है। अल्लाह जाने हम क्यों दलील और मंतिक से दूर भागते हैं। मालूम नहीं लकीरों के फकीरों से कब हमारी जान छूटेगी। न जाने कब हम सवाल उठाना, सोचना और परखना सीखेंगे। आखिर कब तक हमारे प्यारे दीन का नाम इस्तेमाल करते हुए मफाद परस्त और धोखेबाज लुटेरे हमें लूटते रहेंगे। वो दिन कब आएगा जब हम अमलियात और जिन्नात के नाम पर ब्लैकमेल होना छोड़ देंगे। खुदा मालूम हम कब जादू और कद्दू के असर से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, जादू से कद्दू और कद्दू से जादू। आखिर इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये दिलचस्प लेकिन अफसोसनाक हकीकत आज के सरेआम का हिस्सा है। कद्दू के साथ गुर्दे का इलाज और साथ ही साथ औरतों का जिनसी इस्तेहसाल, और वो भी दीन के नाम पर, मुकद्दस हस्तियों का नाम लेकर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में कद्दू के जरिए गुर्दे ठीक किए जा रहे थे, तो इससे कई 100 किलोमीटर दूर सिंध की तहसील थाना बूला खान में पहाड़ों के बीचों बीच बैठा एक जालसाज बकरों के गुर्दे निकालकर उन्हें इंसान के गुर्दों में फिट करने का दावा कर रहा था। मामला सिर्फ यहीं तक रहता तो भी शायद काबिले बर्दाश्त था, लेकिन ये साहिब इंसान का गुर्दा तब्दील करके बकरे का गुर्दा लगाने का कारोबार मज़ारात और दीन के नाम पर कर रहे थे। उनका कहना था कि वो दम करते हैं, और जब हमने यकदम उनसे पूछा कि वो कुरान पाक की कोई एक आयत, कोई एक सूरत सुना दें, तो वो साहिब बिस्मिल्लाह भी ठीक से नहीं पढ़ सके। ये म्यूजिक आपका है? वाह, चलता रहता जब पढ़ते हैं आप? ये उन लोग का गुर्दा रखी पढ़ाई करता है बस। क्या पढ़ाई करते? चलो आप बिस्मिल्लाह पढ़ो तो बस। पढ़ो, अब बस ये पढ़ दो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो एक मिनट, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो हाँ बस यार। हम हमेशा कहते हैं कि बदकिस्मती की बात यह है कि जो जितनी ऊट पटांग हरकतें करता हो उसे उतना कामिल पीर माना जाता है। जो जितना गलीज और गंदा दिखता हो उसे उतना ही पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझ लिया जाता है। जो जितना बेहुदा और वाहियात हो उस पर उतना ही यकीन कर लिया जाता है। और ये मामला सिर्फ पीरों, फकीरों और आमिलों तक महदूद नहीं। दीन के बारे में भी जो शख्सियत हमें मुश्किल तरीन और नाकाबिले अमल बातें बताए, हम उसकी तकलीद करने में खुशी महसूस करते हैं। वो जो बात बात पर कुफ्र के फतवे लगाए, काफिरों को मुसलमान बनाने की बजाय मुसलमानों को काफिर बनाने की फैक्ट्री खोल ले, हर दूसरे अमल को हराम और हर दूसरे फेल को खिलाफे इस्लाम करार दे, वो हमारे नजदीक सबसे बड़ा साहिब इल्म होता है। और वो जो दीन रहमत को आसान बनाकर पेश करे, जो रब्बे कायनात की रहमतें बेपायां पर यकीन रखने की तरगीब दे, जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगियों में शामिल करने के लिए आसानियां और गुंजाइशें पैदा करे, वो एक बड़े तबके के नजदीक काबिले नफरीन समझा जाता है। सियासत में भी कमोबेश यही मामला है। जो शख्स जितना बड़ा ड्रामेबाज हो वो उतना ही कारसाज समझा जाता है। जो जितना करप्ट हो वो उतना ही बड़ा हीरो करार पाता है। जो जितनी बोंगियां मारे उसके कारकुन उतनी ही शिद्दत से उसका दिफा करते हैं। खुद से सोचना, समझना, गौर करना तो जैसे इस कौम की अक्सरियत के लिए शजरे ममनुआ बन गया है। सरेआम की टीम जब भी जाली पीरों और झूठे आमिलों पर प्रोग्राम करती है तो वो प्रोग्राम किसी एक पीर, किसी एक आमिल, किसी एक जादूगर के खिलाफ नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी मुआशरे की मजमूई सोच, तर्ज फिक्र और अंधी तकलीद के खिलाफ होता है। ऐसे हर प्रोग्राम को देखते हुए ये सोचा कीजिए कि क्या हम सब भी अपनी जिंदगी के हर मामले में इसी भेड़ चाल का शिकार नहीं?
सियासत से लेकर मजहब तक क्या हम ऐसी ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर लेते? अहमद नदीम कासमी के बकौल क्या हम सब ऐसे ही हुनरमंदाने ऐवाने सियासत और खुदावंदाने ऐवाने अकायद के जहनी गुलाम नहीं बन जाते? हबीब खुदा आकाए नामदार रसूल अरबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की तालीमात हम तक पहुंचाई, उसकी असास ही सोचना, समझना और गौर व फिक्र करना है। लेकिन हम किसी भी बात पर, किसी भी वाक़े पर, किसी भी खबर पर कितना गौर करते हैं, कितनी बार सोचते हैं कि यह ठीक है भी या नहीं। हम मजहब में या सियासत में जिसकी तकलीद कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। जिसे गद्दार कहा जा रहा है हो सकता है वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन हो। जिसे हुब्बुल वतनी का चैंपियन समझा जा रहा है, मुमकिन है वही असल में गद्दार हो। जिसे हम काफिर समझते हैं, क्या खबर वो परवरदिगार के नजदीक सबसे अच्छा मुसलमान हो। और हम जो खुद को सबसे बड़ा मुसलमान तस्वुर करते हैं, क्या मालूम हमारा नजरिया, हमारा अकीदा और हमारा रास्ता गुमराही का रास्ता हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो मुशरिकीने मक्का यही कहा करते थे कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें जो सिखाया वही असल दीन है। जरा सोचिए तो, हम भी तो यही सोचते हैं कि हमें जो बताया गया बस वही सच है, बाकी सब झूठ। हमारे बड़ों ने जो नजरिया, जो अकीदा हम में मुंतकिल किया वही हर्फ आखिर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये जादुई अमलियात जैसी खुराफात हमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए मिली हैं, और हम बरस हा बरस से अपना सब कुछ इन पर निछावर करते रहे हैं। फैसलाबाद में कद्दू वाला बाबा और तहसील थाना बूला खान में बकरे के गुर्दे इंसानों को लगाने वाला जालसाज हमारी ज़ईफुल एतकादी और ईमान की कमजोरी की मिसालें हैं। इनके पास भी इलाज करवाने वालों का रश लगा रहता है। इनके भी सैकड़ों हजारों पैरोकार होते हैं। कसूर में गालियां देने वाले और औरतों को बरहना करके गंदे तालाब में गुस्ल देने वाले उस बाबे के भी हजारों मानने वाले थे जिसे कलेमा तक नहीं आता था। लाहौर में छुरे से औरतों की बेहुरमती करने वाला जाली पीर भी हजारों लोगों में मकबूल था। गुजरांवाला में बदबू भरे नाम निहाद जाली तालाब के फैज को भी हजारों लोग कई सालों से मानते चले आ रहे थे। उस झूठे के लिए भी सारा गांव उठ खड़ा हुआ था जो कुरान पाक की आयत को खल्त मल्त करके पढ़ता था। खाना खराब करवाना है हमारा भाई। कलमे तो किन्ने होंदे ने? अब्बल अमरीका में रब दा खाना अब्बल के बाहर निकल गया तो मेरे मरीदां तो मैं खड़ा हूं, आप बुलाएं 21,000 मुरीद, 21,000 मुरीद बुलाएं आप। अगर तो बड़ी ताकत है इस मट्टी में, हाँ जी, बड़ी शफा है कि दुनिया भर से लोग आते हैं और हर तरह का इलाज हो जाता है, तो ये मट्टी हमें ये टोया बंद करवाने से रुकवाए। ये हमने बंद करवाना है, ठीक है, कर लीजिए, ठीक हो। ए मिट्टी बंद हो गई ना चोरी, इतने सड़क के उत्ते कान फाड़ के तेरे को जुतियां खावांगे। ऐसे आमलीन और जाली पीरों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें आज मजीद 2 फ्रॉडियों का इजाफा होने जा रहा है।